हेलो एवरीवन, वेलकम टू मृदुरा स्टडी प्लेटफॉर्म। एसआर सैनी सॉल्यूशंस की सीरीज में हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 2 लॉगरिथम्स, जिसको स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस से जहां तक हमने सॉल्व कर लिए थे प्रीवियस वीडियो में। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 9 आपको दिया है सम ऑफ 1 अपॉन लॉग एम, बेस आपको दिया है 3 टू द पावर p और p इक्वल्स टू है 1 to n। तो यहां देखिए सबसे पहले प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, 1 अपॉन लॉग एम आपको दिया है तो यहां पर प्रतिलोम गुणधर्म अप्लाई कर देंगे आप, इनवर्स प्रॉपर्टी। तो इनवर्स प्रॉपर्टी में आप कैसे लिखेंगे इसको? इनवर्स प्रॉपर्टी में आप लिखेंगे लॉग जो बेस है उसका लॉगरिथम हो जाएगा 3 टू द पावर p, और जो आपको लॉगरिथम फाइंड आउट करना था जैसे m था तो वो हो जाएगा बेस में। जिस तरह से आपको दिया है लॉग a बेस b है तो इसको लिखेंगे 1 अपॉन लॉग b बेस हो जाएगा a। तो इस प्रॉपर्टी से आपने चेंज कर लिया है, यहां दोबारा से प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। यहाँ पावर में दिया गया है जब log ऑफ a टू द पावर b हो तो उसको आप लिखते हैं b log a। तो यहां पर जो एक्सपोनेंट है वो p है, p को आप लिख देंगे, किस तरह से लिखेंगे? यहां पर सम ऑफ log 3 जो p एक्सपोनेंट में था वो मल्टीपल में हो गया, बेस जो है वो m है। यहां log 3 जो है वो कॉमन हो गया है तो आप इसको लिख लेंगे log 3, ये कॉमन है। उसके बाद जो बचा है उसको लिख लेंगे। उसके बाद है सम ऑफ p, और p की वैल्यू जो है वो 1 से n तक है। p की वैल्यू जो है वो 1 से n तक है, 1 + 2 + 3 अप टू n। तो ये हो गया सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योगफल जो कि होता है n × n + 1/2। तो यहां पर इसमें हो गया n × n + 1/2, और आपके पास में जो कांस्टेंट था वो बच गया है। तो log 3 × n × n + 1/2, तो ऑप्शन 1 जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट में आपको दिया है 1 अपॉन log पाई बेस है 3 प्लस 1 अपॉन log पाई बेस है 4 इज ग्रेटर देन 0। तो यहां देखिए सबसे पहले यहां इनवर्स प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे तो यहां हो जाएगा log 3 बेस हो जाएगा पाई। अभी जो प्रीवियस क्वेश्चन में अप्लाई की थी log 4 बेस हो जाएगा पाई इज ग्रेटर देन 0। यहां अप्लाई करेंगे log a प्लस log b की प्रॉपर्टी, तो log a प्लस log b जो होता है वो इक्वल हो जाएगा log ab के। तो यहां मल्टीप्लाई कर देंगे, log ab हो जाएगा तो यहां होना चाहिए log 3 4 जा 12, बेस जो है वो पाई है इज ग्रेटर देन 0। तो यहां पर पाई के ऐसे एक्सपोनेंट जिनकी वैल्यू जो है वो 12 से ज्यादा हो, तो आप देखिए इसमें पाई के एक्सपोनेंट लेते हैं, पाई टू द पावर 1, पाई की पावर 2 और 3। तो पाई टू द पावर 1 हो गया 3.14, यहाँ पावर 2 करेंगे 9.87 और 3 पावर करेंगे तो 31.006 होगा। तो यहाँ जो 12 है उसकी वैल्यू जो है 12 की वैल्यू जो है वो पाई स्क्वायर से ज्यादा है और पाई क्यूब से कम है। लॉगरिथम्स लेने पर क्या हो जाएगा? लॉगरिथम्स ऑफ पाई स्क्वायर, यहाँ लॉगरिथम्स ऑफ 12 और लॉगरिथम ऑफ पाई क्यूब। बेस आपने सब में ले लिया है पाई, तो यहाँ बेस है वो सेम हो गया है तो यहाँ आंसर आ जाएगा 2, और यहाँ लिख लेंगे log 12, और यहाँ भी बेस सेम है तो आप लिख देंगे 3। तो देखिए जो n की वैल्यू आएगी वो आएगी 2 और 3 के बीच में। तो यहाँ क्वेश्चन में इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, n इज ग्रेटर देन 2 एंड लेस देन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया है साइन log ऑफ साइन x, और आपको यहाँ पर बेस जो है वो 1/√2 है और इज ग्रेटर देन 0। x जो बिलोंग करता है वो 0 से 4 पाई में है, तब आपको x के मानों की ऐसी संख्या बतानी है जो π/4 के धनात्मक गुणज हों। तो जो साइन x आपके पास जो फलन है वो फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले फर्स्ट क्वाड्रेंट की वैल्यू लिख लेंगे π/4, यहाँ से 0, फिर π/2, ये हो गया पाई, फिर हो जाएगा 3π/2, फिर यहाँ हो जाएगा नेक्स्ट के बाद 2 पाई, यहाँ हो जाएगा 3 पाई और यहाँ हो जाएगा 4 पाई। तो यहाँ पर आपको वैल्यू बतानी है कौन कौन सी आएंगी। तो फर्स्ट में आ गई यहाँ पर π/4, फिर सेकंड में आ जाएगी पाई माइनस π/4 जो कि हो जाएगी 3π/4, फिर यहाँ पर 2 पाई के बाद में जो वैल्यू आएगी 2 पाई प्लस π/4 जो कि हो जाएगी 9π/4, फिर यहाँ लिखेंगे तो 3 पाई माइनस π/4 जो कि हो जाएगी 11π/4। तो यहाँ पर ऐसी कौन कौन सी वैल्यू होंगी? π/4 होगा, 3π/4 होगा, फिर 9π/4 होगा
और फिर 11 पाई बाई 4 होगा। ये ऐसी वैल्यूज होंगी जिसमें साइन एक्स जो है वो पॉजिटिव होगा। तो ऐसी वैल्यूज कितनी है, 4 है। तो इसमें सीधा आंसर जो है वो ऑप्शन 2 हो जाएगा। ऑप्शन 2 इज करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पर आप वैल्यू रखेंगे तो यहाँ पर सब में आप देखेंगे कि साइन पाई बाई 4 जो है, साइन 3 पाई बाई 4 जो है, साइन 9 पाई बाई 4 और साइन 11 पाई बाई 4, इन सब की वैल्यू जो है वो होती है 1/√2। तो यहाँ पर 1/√2 होते ही बेस सेम है, वैल्यू 1 आएगी जो कि ग्रेटर देन 0 है। तो यहाँ पर ऐसे मानों की संख्या हो जाएगी 4। ऑप्शन 2 जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बताना है 7 log, नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 log 16/15 प्लस 5 log 25/24 प्लस 3 log 81/80। तो सबसे पहले यहाँ प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे log a टू द पावर b की, जो कि होता है b log a। तो यहाँ जो मल्टीपल है ये a की पावर में हो जाएगा। तो यहाँ पावर में कौन सा हो जाएगा, 7 जो है यहाँ पावर हो जाएगी, 5 जो है यहाँ पावर हो जाएगी, 3 जो है वो इस पर पावर हो जाएगी। फिर अप्लाई करेंगे आप log a प्लस log b प्लस log c की प्रॉपर्टी। तो ये हो जाएगा log abc, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं और मल्टीपल जो है उसको पावर में लिख देते हैं। तो यहाँ इसको लिख सकते हैं log ऑफ, यहाँ फर्स्ट है 16/15, यहाँ पावर हो जाएगी 7, फिर नेक्स्ट है 25/24, यहाँ पावर हो जाएगी 5, फिर है 81/80, यहाँ पावर हो जाएगी 3। अब यहाँ पर जो आपके पास में नंबर हैं, यहाँ मल्टीप्लाई है, log a b c लिखेंगे। तो उसके बाद यहाँ पर जो 16 है 15 है इनको प्राइम फैक्टराइजेशन में लिख लेते हैं। तो जो 16 होता है वो होता है 2 की पावर 4, 15 है उसको लिखते हैं 3 × 5, 25 जो है वो होता है 5 स्क्वायर, और इसको लिखेंगे 82 की पावर 3, 8 × 3 होता है। यहाँ पर 3 की पावर हो गया है 4 और ये हो गया 2 की पावर 4 × 5। यहाँ पावर्स पे पावर है तो पावर्स को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ देखिए कितनी पावर्स आएंगी, 2 की पावर 4 और उस पर पावर 7, तो 4 7 जा 28, 2 की पावर हो गई 28। उसके बाद में देखिए 5 की पावर 2 और उस पर पावर 5, तो 2 5 जा 10, 5 की पावर हो जाएगी 10। यहाँ 3 की पावर 4 उस पर पावर 3, तो 4 3 जा 12, 3 की पावर हो गई 12। इसी तरह से अपॉन में यहाँ देखिए 3 की पावर 7, 5 की पावर 7, 3 की पावर 7, 5 की पावर 7। उसके बाद 2 की पावर 3 होल पावर 5, तो 2 की पावर 3 5 जा 15 हो जाएगा। पावर्स की मल्टीप्लाई, 3 की पावर लिख देंगे 5। फिर नेक्स्ट में आपके पास है 2 की पावर 4 होल पावर 3, तो 4 3 जा 12, 2 की पावर हो जाएगी 12 और 5 की पावर है 3। अब यहाँ देख लीजिए ऊपर जो 5 की पावर 10 है, नीचे भी 5 की पावर 10 है। यहाँ 5 की पावर 10, 7 और 3 5 की पावर 10, ऊपर 3 की पावर 12 है, नीचे भी 3 की पावर 7 और 5 12। ऊपर जो है 2 की पावर 28 है, नीचे 2 की पावर है 27। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 की पावर बचेगी 1, ऊपर 28 है न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में 2 की पावर 27, तो यहाँ 2 की पावर 1, log 2 जो है इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। नेक्स्ट जिसमें आपको दिया है log 1 + 2 + 3, जिसको आप लिख सकते हैं log 6, और 6 को आप लिख सकते हैं जब प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 2 × 3 है तो उसको लिख सकते हैं 1 × 2 × 3। यहाँ पर बेस जो है वो आपको दिया है e। यहाँ पर log abc प्रीवियस क्वेश्चन में अप्लाई की थी, log abc जो होता है वो क्या होगा, log a + log b + log c। तो इसको आप लिख देंगे log 1 + log 2 + log 3। ऑप्शन मैच कर लेंगे तो ऑप्शन इसमें फर्स्ट ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया है log 8 बेस जो है वो 3 है, फिर आपको दिया log 16 बेस जो है वो 9 है, उसके बाद दिया log 10 बेस जो है 4 है। तो यहाँ पर देखिए बेस को आप चेंज कर सकते हैं। चेंज किस तरह से करेंगे, यहाँ पर log 8 आपको दिया है इक्वल बेस है 3, तो इसको आप लिखेंगे log 8 / log 3। फिर यहाँ पर चेंज करेंगे, यहाँ अपॉन में आपको दिया है तो इसका इनवर्स लिख लेंगे सीधा ऊपर। तो इसका इनवर्स जो है वो लिख सकते हैं आप log 16 9 है तो इसको लिख सकते हैं 1 / log
9 16। तो इन दोनों को आप ऊपर लिख लेंगे प्रतिलोम में, ऊपर वाले का बेस चेंज कर देते हैं या उसको सेम भी रख सकते हैं। तो इसमें आपने चेंज किया तो कितना आ गया, log 8 अपॉन log 3। तो यहां पर चेंज करेंगे आप तो यहां कितना हो जाएगा, log 9 अपॉन log 16। नेक्स्ट आप लिखेंगे तो ये हो जाएगा log 4 अपॉन log 10। तो यहां देखिए जो 3 है उसका स्क्वायर होता है 9। तो यहां आप यदि 9 को 3 स्क्वायर लिखेंगे तो 2 जो है वो मल्टीपल के रूप में आ जाएगा। किस तरह से, जैसे कि log 9 है तो उसको आप लिख सकते हो log 3 स्क्वायर, और 3 जो है यहाँ पर प्रॉपर्टी लगाने पर ये हो जाएगा 2 log 3। log a टू द पावर b जो है वो b log a हो जाएगा। तो यहाँ देखो 2 स्क्वायर है, ये डिवाइड करेंगे तो यहाँ आ जाएगा केवल 2। इसी तरह 4 का स्क्वायर 16 होता है, यहाँ डिवाइड करेंगे यहाँ आ गया 2, और 2 से 2 डिवाइड हो जाएगा तो आपके पास बचेगा केवल log 8 अपॉन में log 10। log 8 अपॉन log 10 बचेगा। इसको आप और सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर जो बेस है देख लीजिए, log 8 अपॉन log 10 है, तो log 8 को आप कितना लिखेंगे, 2 की पावर 3 लिख देंगे। कितना लिख देंगे, 2 की पावर 3 अपॉन में है log 10। तो यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा 3 log 2 अपॉन log 10। तो यहाँ जो आंसर में आपको बताना है वो बेस के रूप में बताना है। तो बेस में आप देखिए यहाँ पर जो नंबर आया है उसको आप लिख सकते हैं log 8 बेस हो जाएगा 10। बेस चेंज प्रॉपर्टी से आपने अभी लिखा था यहाँ पर कि इस तरह से log 8 है, बेस 3 है, तो इसको आप लिख सकते हैं log 8 अपॉन log 3। तो यहाँ पर अभी जो आया है वो log 8 अपॉन log 10 है, तो इसको लिख सकते हैं log 8 बेस जो है वो हो जाएगा 10। तो मैच कर लीजिए आंसर। यहाँ पर 8 को आप और आगे सोल्व कर लीजिए, 8 को लिख दीजिए 2 का क्यूब। अभी आंसर मैच नहीं हुआ, और सोल्व कर लेंगे। तो यहाँ बेस हो गया 10, इसको लिखा 2 की क्यूब। तो ये जो पावर है, एक्सपोनेंट है, इसको पहले लिख लेंगे प्रॉपर्टी से। तो यहाँ पर अब मैच कर लीजिए, ये आ गया है 3 log 2। तो इसमें है 3 log 2, बेस जो है वो 10 है। ऑप्शन नंबर 2 जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया है 2 की पावर जो है वो log ऑफ x माइनस 1 इज ग्रेटर देन x प्लस 5 दिया है, और यहाँ जो बेस है वो है √2। तो देखो यहाँ जो बेस है वो √2 है, यहाँ एक्सपोनेंट में जो बेस है वो 2 है। तो यहाँ 2 को आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ 2 को आप लिख सकते हैं √2 का स्क्वायर। यहाँ लिख लेंगे √2 का स्क्वायर। तो ये हो गया 2 log x माइनस 1 बेस जो है वो √2 हो गया, इज ग्रेटर देन x प्लस 5। तो उसके बाद आप लिखेंगे, इसके बाद आप लिखेंगे यहाँ पर जो 2 है प्रॉपर्टी अप्लाई कर देंगे कि log a बेस b या log a टू द पावर b है, तो उसको आप लिखेंगे b log a। तो यहाँ पर जो मल्टीपल है उसको a की पावर में लिख देंगे। तो यहाँ पर मल्टीपल 2 है तो यहाँ पावर हो जाएगी 2। तो ये हो जाएगा √2 की पावर log x माइनस 1 का होल स्क्वायर, बेस जो है वो √2 है, इज ग्रेटर देन x प्लस 5। उसके बाद यहाँ चेक करेंगे कि दोनों का बेस जो है वो सेम है। जब आपके पास हो a की पावर log x बेस a हो, या आपके पास हो log x यहाँ पर log a की पावर x हो, तो दोनों की वैल्यू जो है वो x हो जाएगी जब बेस क्या हो, सेम हो। यहाँ बेस सेम है, यहाँ भी बेस सेम है। तो यहाँ बेस सेम है √2 और √2, यहाँ वैल्यू कितनी आ जाएगी, x माइनस 1 का होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन x प्लस 5। इसको आप आगे सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट आप लिखेंगे इसमें, यहां आइडेंटिटी जो बन गई है उसको सॉल्व करेंगे। तो यहां होल स्क्वायर जो है वो x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 होता है। तो यहां इनको दोनों टर्म्स को जो है वो LHS में लिख लेंगे, तो माइनस x हो जाएगा माइनस 5। तो ये x स्क्वायर माइनस 2x और माइनस x माइनस 3x हो गया, प्लस 1 और माइनस 5 माइनस का 4 हो जाएगा। इसके फैक्टराइजेशन कर लेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो फैक्टराइजेशन करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा ऐसे नंबर्स जिनका मल्टीप्लीकेशन 4 हो, ऐड करने पर 2 होती है, आ जाएगा x प्लस 1 और x माइनस 4 इज ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पर लिख लेंगे x प्लस 1 और x माइनस 4। तो यहाँ आप चेक करेंगे कि x की वैल्यू जो है वो क्या होगी, x की वैल्यू जो है
वो -1 से क्या होगी, यहाँ पर x की वैल्यू जो है वो -1 आपके पास में आ गई हैं, 2 पॉइंट आ गए हैं, x इक्वल्स टू -1 और x इक्वल्स टू 4, उससे ग्रेटर देन और लेस देन पे आप चेक कर लेंगे। तो यहाँ पर जो x की वैल्यू आएगी वो आएगी लेस देन -1, यहाँ वैल्यू आएगी x की ग्रेटर देन 4। यहाँ इस तरह से भी लिख सकते हैं, आपके पास में 2 पॉइंट्स हैं, -1 और प्लस का 4, यहाँ प्लस इन्फिनिटी इधर माइनस इन्फिनिटी। तो यहाँ ग्रेटर देन है तो केवल आप प्लस वाले साइन ले लेंगे, यहाँ से प्लस माइनस प्लस। तो यहाँ पर आपके पास में 2 इंटरवल्स आए, एक -1 से माइनस इन्फिनिटी, एक आ गया 4 से इन्फिनिटी। तो यहाँ पर लॉगरिथम जो फंक्शन है होगा, लॉगरिथम जो फंक्शन है यहाँ पर log x लगा हुआ है, तो लॉगरिथम फंक्शन जो है वो डिफाइन होगा जब यहाँ वैल्यू जो है वो पॉजिटिव होगी। तो यहाँ केवल x की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 4 होगी। तो यहाँ ऑप्शन 3 जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे आप, x इक्वल्स टू आपको दिया है log 5 बेस है 3 और y इक्वल्स टू आपको दिया है log 25 बेस है 17। तो यहां आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा कथन सही है, दोनों में x और y में क्या रिलेशन है देखते हैं। तो यहां पर लिखा हुआ है, इसको आप लिख सकते हैं 1/x, इसका व्युत्क्रम लिखेंगे तो इधर भी लिखेंगे, ये हो जाएगा log 3 बेस हो जाएगा 5। इधर आप लिखेंगे तो 1/y की वैल्यू जो है वो हो जाएगी, प्रतिलोम से लिख देंगे log 17 बेस है वो हो गया 25, और 25 जो है वो होता है 5 स्क्वायर। तो यहाँ प्रॉपर्टी अप्लाई कर देंगे, log x जब बेस जो है वो एक्सपोनेंट फॉर्म में हो, a टू द पावर b है, तो b का जो यहाँ पर इनवर्स है 1/b वो मल्टीपल हो जाएगा लॉगरिथम का log x a। तो यहाँ पर है 5 स्क्वायर, तो इसको आप लिखेंगे 1/y, 1/2 लिख देंगे, इसको आप लिख देंगे 1/1 लिख दिया है इसको हमने चेंज किया है। तो यहाँ पर ऊपर चेंज करने पर प्रतिलोम लिखा है तो इसको लिखा जाएगा log 17 अपॉन, यहाँ बेस हो जाएगा 25। तो इसको आप आगे लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा 1/2, यहाँ 25 जो है वो 5 का स्क्वायर था तो log 17। अब दोनों में कंपैरिजन आप करेंगे, यहाँ पर log 3 है, यहाँ log 17 है, तो यहाँ पर ये जो log 17 की वैल्यू है वो log 3 से ज्यादा होगी, 1/2 करने पर भी वो वैल्यू ज्यादा रहेगी। तो 1/y की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 1/x है। तो यहाँ पर इनवर्स की वैल्यू ग्रेटर देन है, तो यहाँ पर इनवर्स करेंगे तो ये वैल्यू लेस देन हो जाएगी। तो y की वैल्यू जो है वो x से कम होगी, 1/y ज्यादा है 1/x से, तो इनवर्स करने पर y की वैल्यू जो है वो x से कम होगी। तो इसमें x ज्यादा हो गया है y से, x इज ग्रेटर देन y, ऑप्शन 3 जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बताना है y इक्वल्स टू log x बेस है a, तब आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है। तो डेफिनेशन से क्या होगा, यहाँ पर जो बेस है a उसकी वैल्यू भी r प्लस होनी चाहिए और x जो है उसकी वैल्यू भी क्या होनी चाहिए, r प्लस होनी चाहिए। यहाँ पर दूसरा a की वैल्यू जो है वो इज नॉट इक्वल्स टू 1, a की वैल्यू जो है बेस है वो 1 नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर ऑप्शन 4 जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कि a जो है वो बिलोंग करना चाहिए पॉजिटिव रियल नंबर्स में, और उसमें क्या शामिल नहीं होगा, 1 शामिल नहीं होगा। a इक्वल्स टू 1 जब बेस है तो जो आपका लॉगरिथम फंक्शन है वो डिफाइन नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें आपको बताना है कि कौन सा वर्धमान अनुक्रम है, बढ़ते क्रम में कौन सी वैल्यू है। तो यहाँ पर आप देखिए आपको दिया गया है बेस में 3, e, 2 और 10, तो इनमें क्या रिलेशन होता है, जो e होता है उसकी वैल्यू जो है वो 2 और 3 के बीच में होती है और 3 से ज्यादा है 10। जब आप लॉगरिथम लिखेंगे तो log 2 इज लेस देन log e इज लेस देन log 3 इज लेस देन log 10। यहाँ बेस आपने ले लिया है सेम, जो कि क्वेश्चन में लिखा हुआ है a होना चाहिए, a में आपको वैल्यू बतानी है। तो a में बतानी है तो अब यहाँ पर इसमें इनवर्स प्रॉपर्टी लगा दीजिए, जो बेस है उसको चेंज हो जाएगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा, बेस 2 हो जाएगा। यहाँ पर बेस जो है इनवर्स करेंगे, यहाँ पर इसका इनवर्स आपको करना है कि इसका इनवर्स करते ही ये कितना हो गया है, log यहाँ आ गया है a और बेस हो गया है 2, यहाँ इनवर्स करेंगे
तो यहाँ इन्वर्स करने पर ये हो गया है log a बेस हो गया है e, यहाँ इन्वर्स करने पर ये हो गया है log a बेस हो गया है 3, यहाँ इन्वर्स करने पर ये हो गया है log, और यहाँ पर आपके पास में वैल्यू जो है वो आपके पास है बेस में 10 और log a, तो ये इनका इन्वर्स है। log 2 बेस a का इन्वर्स हो गया है log a बेस 2। तो यहाँ पर देखिए ये पहले जो वैल्यू थी वो आपके पास में बढ़ते क्रम में लिखी हुई थी, इन्वर्स जब आप इसका कर देंगे तो ये वैल्यू जो है अब भी क्या होगा, ये वैल्यू जो है वो घटते क्रम में हो जाएंगी। तो ग्रेटर देन इस तरह से इसमें लगा देंगे, तो सबसे बड़ी वैल्यू जो है यहां पर हो जाएगी log a बेस जब 2 है, log a बेस जब e है, log a बेस जब 3 है, log a बेस जब 10 है। तो यहां पर वैल्यू जो है देख लीजिए आप, log 2 e 3 और 10, log 3 यहां पर देखिए log 2 log e log 3 और log 10 जो है वो ये वर्धमान अनुक्रम होगा। सबसे छोटा जो है वो log a बेस 10 है वो हो जाएगा, तो यहां पर ऑप्शन थर्ड जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें आपको बताना है log 4 बेस है 3, log 5 बेस है 4, फिर है आपके पास में log 6 बेस है 5, फिर है log 7 बेस है 6, log 8 बेस 7, log 9 बेस 8। तो यहां भी बेस चेंज प्रॉपर्टी से आप इसको लिख सकते हो log 4 अपॉन log 3, इनको सबको लिख लें log 4 अपॉन log 3, तो यहां लिखेंगे log 5 अपॉन log 4। बेस चेंज प्रॉपर्टी से यहां लिखेंगे log 6 अपॉन log 5। नेक्स्ट आप लिखेंगे log 7 अपॉन log 6, नेक्स्ट आप लिख देंगे log 8 अपॉन log 7, नेक्स्ट आप लिख देंगे log 9 अपॉन log 8। तो आप डिवाइड कर देंगे, आपके पास में सेम नंबर्स हैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर्स में, उनको हटा देंगे, आपके पास में जो बचेगा यहाँ log 4 हट जाएगा, log 3 बचेगा। तो न्यूमरेटर में आपके पास बचा है log 9 और अपॉन में आपके पास बचा है log 3, और ये अभी सॉल्व किया था 9 जो है वो 3 स्क्वायर होता है, तो इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 2। तो इस क्वेश्चन में ऑप्शन 2 जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें आपको बताना है log ऑफ log, वैल्यू आपको दी गई है रूट में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 5 इज ग्रेटर देन 0। तो सबसे पहले लोगरिथम हटाते हैं, लोगरिथम हटाएंगे तो यहाँ बेस 7 है, 7 की पावर लिख देंगे 0, तो यहाँ आपके पास बचा है log 5 log रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 5, बेस है 5, तो यहाँ हो जाएगा 7 टू द पावर 0 इक्वल्स टू 1। यहाँ से लोगरिथम हटाएंगे तो 5 की पावर जो है वो 1 हो जाएगी, तो इसको आप कैसे लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 5 टू द पावर 1 लिखेंगे जो कि हो जाएगा 5। अब यहाँ पर स्क्वायर रूट हटाएंगे तो दोनों साइड में आप स्क्वायर कर दीजिए, तो यहाँ पर केवल पॉजिटिव वैल्यू आएगी, नेगेटिव के लिए लॉगरिथम फंक्शन डिफाइन नहीं होगा, तो यहाँ लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स प्लस 5 इक्वल्स टू 5 स्क्वायर हो गया 25। 25 को आप LHS में लिख लीजिए, तो यहाँ पर LHS में आप लिखेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 20। तो यहाँ जो वैल्यू आएगी इनके फैक्टराइजेशन आप करेंगे, तो यहाँ पर फैक्टराइजेशन कैसे होगा, प्लस 5 आ जाएगा और x माइनस 4 आ जाएगा, 5 4 जा 20, डिफरेंस हो गया है 1। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, x की वैल्यू जो है वो 4 आ गई है, x की वैल्यू जो है वो -5 आ गई है। तो चेक कीजिए, x की वैल्यू -5 भी दे रखी है, 4 भी दे रखी है, तो इसमें ऑप्शन 3 और 4 जो है वो दोनों ही करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे हम। यदि आपने वीडियो को लाइक किया है तो आप ज़रूर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। कोई क्वेरी हो, कोई सजेशन हो तो आप कमेंट करके बताएं, क्वेरी को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, और कोई सजेशन हो तो भी बताएं। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। थैंक यू।